हेलो एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का आवास यानी हैबिटेट, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक से हमारे 102 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार के बनेंगे वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा आवास, ठीक है। और सब्जेक्ट है हमारा कौन सा, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसमें सब्जेक्ट है उसका जो पॉइंट है वो टॉपिक है वो क्या है, आवास है यानी रेसिडेंस। और एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए आवास क्या होता है। देखिए आवास किसे कहते हैं, आवास किसे कहते हैं, तो आवास किसे कहते हैं। देखिए जंतुओं का आवास उस स्थान को कहते हैं, इसका जंतुओं का आवास उस स्थान को कहते हैं जहाँ वे रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और प्रजनन करते हैं, यानी प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। यह है आवास उनकी जीवन शैली और आवश्यकताओं के आधार पर हो सकती है, जैसे कि जो जिनकी जीवन शैली आवश्यकताओं के आधार पर होती है उनकी उसी प्रकार की आवास हो सकते हैं। जैसे वृक्षों पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव, भूमि पर रहने वाले जीव और गुफाओं में रहने वाले जीव इत्यादि, ठीक है। तो देखिए आवास यानी रेसिडेंस क्षेत्र। एग्जाम्पल के लिए जानते हैं, देखिए एनिमल, जो कि एनिमल है वो वृक्ष, एनिमल जंतु और पक्षी, बर्ड्स, उनको जानते हैं। देखिए उनका आवास कैसा होता है। देखिए बर्ड्स जो वृक्षों पर आवास करते हैं, प्लांटों पर, वो कैसे होते हैं, वो कौन होते हैं, पक्षी यानी बर्ड्स। जो बर्ड्स है उनका आवास क्या है, पक्षी का आवास क्या है, वृक्ष, वृक्ष पर रहते हैं, ठीक है। जल में आवास करते हैं उनको क्या कहते हैं, जलीय जीव कहते हैं। और जो जंगलों में आवास करते हैं उनको क्या कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं, ठीक है। तो आवास क्या पढ़ रहे हैं हम, आवास, ठीक है। आवास जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, आवास जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक आवास की आवश्यकता होती है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषा है, किस किसने दी है, आइए जानते हैं। पहली परिभाषा है वो किसने दी है, RS। देखिए इम्पोर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। RS देशपांडे, RS देशपांडे के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है आवास की, तो आइए जानते हैं। देखिए आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवार, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होती हैं। देखिए RS देशपांडे क्या कहते हैं, आवास वह चीज है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं, उससे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। नेक्स्ट हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन सी परिभाषा दी है, वैज्ञानिक है ओमा बर्नार्ड सेट के अनुसार। देखिए ओमा बर्नार्ड सेट के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है आवास की, तो देखिए ये कहती हैं, वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं, जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है, ठीक है। उमा वर्णन क्या कहती हैं, वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, घर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं इन लोगों की, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। देखिए ऑक्सफोर्ड ने वेरी सिंपल जो परिभाषा दी है, उन्होंने क्या कहा है, वह भवन या संरचना जिसमें निवास किया जाए उसे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, ठीक है।
देखिए आवास जो प्रदान करता है, आवास कहाँ से, आवास हमें क्या प्रदान करता है, तो आइए जानते हैं। देखिए ये जो आवास है वो हमें क्या प्रदान करता है, आइए जानते हैं। देखिए एक तो क्या प्रदान करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है यानी सिक्योरिटी। आवास जहाँ हम रहते हैं वो हमें क्या प्रदान करता है, एक तो हमें सुरक्षा प्रदान करता है यानी कि सिक्योरिटी। देखिए यह प्राकृतिक आपदाएं, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों और अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे कि दीवारें गोपनीयता यानी प्राइवेसी रखती हैं, जो दीवारें होती हैं आवास में वो क्या रखती हैं, गोपनीयता रखती हैं। और छत धूप और बारिश से बचाता है। दरवाजे क्या करते हैं, हमें सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। और फर्श कीड़े मकोड़ों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए जो है आवास हमें क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी हमें प्रदान करता है अगर हम आवास यानी घर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। देखिए आवास हमें स्वास्थ्य यानी हेल्थ करता है, हमें स्वास्थ्य यानी हेल्थ। देखिए यह हमारे स्वच्छता और आराम के लिए एक स्थल होता है। किसके लिए, स्वच्छता और आराम के लिए एक स्थल होता है जहां लोग सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। आराम यानी कि रेस्ट कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, जहां हम रेस्ट करते हैं, आवास हमारा, हमें आवास में हेल्थ यानी स्वस्थ रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सुविधा यानी फैसिलिटी। देखिए जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ जिस आवास में रहते हैं वहाँ हमें सुविधाएं होती हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि देखिए फैसिलिटी, आवास में रहने से जीव जंतुओं की दैनिक गतिविधियों, जिस आवास में जहाँ जीव जंतु रहते हैं उनकी दैनिक गतिविधियों जैसे भोजन, सोना और आराम करना सुविधाजनक बन जाता है, इसलिए उन्हें सुविधा प्राप्त होती है आवास के। देखिए आवास में और क्या होता है, गोपनीयता यानी प्राइवेसी बनी रहती है। आवास में रहते हैं जो जीव जंतु उनकी गोपनीयता बनी रहती है, प्राइवेसी बनी रहती है। यह व्यक्तिगत या पारिवारिक गोपनीयता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, गोपनीयता और पारिवारिक, व्यक्तिगत या पारिवारिक गोपनीयता प्रदान करता है। ठीक है, आवास। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो चैप्टर है वो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट के लिए, तो आप इस टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। वेरी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। यदि आप वाकई आप सीरियस हैं टीचर बनने के लिए तो आप ज़रूर से ज़रूर क्लासेस देखें, सारी क्लासेस देखें। ठीक है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, आपको क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, देखिए बाकी हम अभी आज सामान्य थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे आवास का, उसके बाद हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से सेक्शन के मुद्दे होते हैं, आवास किस प्रकार से होता है, पर्यावरण अध्ययन क्या है इसका। ठीक है, इस तरीके से देखिए आवास यानी हैबिटेट क्या है। देखिए आवास हैबिटेट वह प्राकृतिक स्थान है जहाँ कोई जीव, पौधे या प्राणी रहता है, भोजन प्राप्त करता है और प्रजनन करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी ईवीएस के अनुसार देखिए प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित यानी एडॉप्टेड होता है। ठीक है, आवास के प्रकार क्या क्या हैं, आवास के प्रकार हैं, देखिए स्थलीय आवास। स्थलीय आवास यानी टेरेस हैबिटेट, जो कि भूमि पर रहने वाले जीवों का आवास है। स्थलीय आवास यानी कि जो भूमि पर रहते हैं उनका आवास होता है। उदाहरण के लिए क्या है, देखिए रेगिस्तान और पर्वतीय क्षेत्र, घास भूमि, वन भूमि, घास भूमि और वन, ये उदाहरण हैं किसके, स्थलीय आवास के। ठीक है, देखिए अब जलीय आवास। देखिए जलीय आवास क्या है, जलीय आवास वो है जो जल में रहने वाले जीवों का आवास होता है, उन्हें हम जलीय आवास कहते हैं। जैसे कि समुद्र, नदी, तालाब, इन सब में क्या है, मछलियाँ, जलीय जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं, वो जल में रहते हैं। ठीक है, अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन, जो कि अनुकूलन वे विशेष लक्षण हैं जो जीव को अपने आवास में जीवित रहने में मदद करते हैं। ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण क्या है, ऊँट के लंबे पैर जैसे कि रेगिस्तान चलने हेतु हैं, और मछली के गलफड़े जल में श्वसन हेतु होते हैं। ठीक है, विशेष आवास उदाहरण देखिए, रेगिस्तान में जो है विशेष प्रकार के आवास है, उसमें क्या है, रेगिस्तान में क्या होता है, कम वर्षा होती है, वहाँ ऊँट और कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं, मोटी त्वचा और जल संरक्षण क्षमता
होती हैं। ठीक है, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र ठंडा वातावरण होता है वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में, और घना फर वाले जानवर होते हैं, घना फर वाले जानवर होते हैं। समुद्री आवास में क्या होता है, समुद्री आवास वाले जो जानवर होते हैं, जहाँ रहते हैं जो जल में, समुद्र में, तो उसका समुद्र का खारा जल होता है। मछलियाँ और व्हेल पाई जाती हैं, समुद्री आवास होता है उनका। ठीक है, पौधों के आवास के अनुसार प्रकार देखते हैं। देखिए मरुस्थलीय पौधे कहाँ पाए जाते हैं, कम पानी में जीवित रहते हैं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो कम पानी वाली जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जल पौधे हाइड्रोपोनिक्स, जो कि जल में उगते हैं, ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं, ठीक है, उन्हें जल पौधे कहते हैं। पर्वतीय पौधे जो कि सुईनुमा पत्तियां होती हैं, जिसकी जो पर्वत पर पौधे पाए जाते हैं वो सुईनुमा पत्तियां पाई जाती हैं। देखिए पर्यावरण संरक्षण का महत्व, वनों की कटाई से आवास नष्ट होता है, प्रदूषण से जीवों का संकट, जीवन संकट में होता है, प्रदूषण से जीवों का जो जीवन है संकट में होता है, और जैव विविधता संरक्षण आवश्यक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। आइए जानते हैं जो आवास है उसमें जो सामान्य परिचय है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, आपको समझ आया है या नहीं, और मैं किस प्रकार से इस जो मैं आपके लिए क्लासेस जो प्रोवाइड करा रही हूँ उसमें क्या कमी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के हम क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आवास का अर्थ क्या है। ऑप्शन है ए भोजन, बी है रहने का स्थान, सी जल, डी वायु। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी इज राइट आंसर, जो कि आवास का अर्थ है रहने का स्थान, जिसे हम आवास कहते हैं। देखिए जलीय आवास का उदाहरण है, ए ऑप्शन है रेगिस्तान, बी जंगल, सी नदी, डी पर्वत। तो राइट आंसर क्या होगा, जो जल में आवास करते हैं वो क्या होगा, उसका उदाहरण नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊंट किस आवास में पाया जाता है, ऊंट किस आवास में पाया जाता है। ए ऑप्शन है पर्वत, बी ऑप्शन है रेगिस्तान, सी है समुद्र, डी है जल। राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो ऊंट है वो कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुकूलन का संबंध किससे है, अनुकूलन का संबंध देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। भोजन, ए ऑप्शन भोजन, बी ऑप्शन जीवित रहने की क्षमता, सी ऑप्शन खेल, और डी ऑप्शन है शिक्षा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अनुकूलन का संबंध है जीवित रहने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गलफड़े किसके लिए सहायक है, तो गलफड़े किसके लिए सहायक है, जो मछलियों में पाए जाते हैं, चलने के लिए, देखने के लिए, श्वसन के लिए या खाने के लिए। तो गलफड़े जो है श्वसन के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, किसके लिए, श्वसन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जानवरों के पास क्या विशेषता होती है, जो पर्वत क्षेत्र में जानवर हैं उनके पास क्या विशेषता होती है। तो पतली त्वचा होती है उनकी, घना फर, छोटे पैर, बड़े कान। तो क्या होते हैं, घना फर पाए जाते हैं ऐसे जानवरों में। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाइड्रोफोटेट्स किसे कहते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स है वो किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है रेगिस्तानी पौधे, बी ऑप्शन है पर्वतीय पौधे, सी ऑप्शन है जल में उगने वाले पौधे, डी ऑप्शन है वन पौधे। तो कौन से पौधे कहलाते हैं, जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आवास नष्ट होने का मुख्य कारण है, आवास नष्ट होने का क्या मुख्य कारण है, खेल है, शिक्षा है, वनों की कटाई है, वर्षा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी राइट आंसर है, वनों की कटाई से जो आवास है नष्ट होने का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए समुद्र जल कैसा होता है, समुद्र जल कैसा होता है। ऑप्शन ए मीठा, बी खारा, सी ठंडा, डी गर्म। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी खारा। ठीक है, कैसा होता है, समुद्र जल खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ए ऑप्शन है परीक्षा के लिए, बी ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, पर्यावरण संतुलन हेतु, डी ऑप्शन है खेल हेतु। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी पर्यावरण संतुलन हेतु जो है जैव विविधता का संरक्षण इसलिए आवश्यक है, पर्यावरण संतुलन हेतु। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।